स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम is one of the most important theorems in network analysis because it reduces any linear and bilateral network to an equivalent circuit having only one voltage source and one series resistor। हम देखेंगे कैसे करता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारी टेक्निक्स सीखी हैं जिनसे हम नेटवर्क एनालिसिस को सॉल्व, है ना, नेटवर्क एनालिसिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट व्हाई दिस थेवेनिन्स थ्योरम is there, why it is important? Okay, so let us consider this example, in which a voltage source there, current source is there, some complex connection between resistances, and between these terminals A and B a load resistor, which is variable here, right? Variable load resistor is connected, which can vary from 0 to 10 kilo ohms, right? And you have to find out this load current IL through this। अगर हमें फाइंड आउट करना रहे कि IL का वैल्यू क्या होगा if RL is 0 ohms, if RL is 1 kilo ohms, if RL is any value between 0 to 10, let us suppose 5 kilo ohms, or it can be anything, right? Because it's a variable one। so अगर आपको निकालना है 0 के लिए, आपको निकालना है 1 किलो ओम के लिए, आपको अलग अलग वैल्यू ऑफ RL के लिए निकालना है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हमें एक्चुअली जो भी मेथड आती है, फॉर एग्जांपल नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस, तो हम हर बार हर डिफरेंट वैल्यू ऑफ RL के लिए पूरा वो मेथड्स अप्लाई करेंगे और फिर आंसर जो है फाइंड आउट करेंगे, या फिर हम पता लगा पाएंगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है उस रजिस्टर से। ठीक है ना? एंड दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना? सो हियर आई एम टेकिंग 4 एग्जाम्पल्स, राइट? तो यू विल हैव टू एक्चुअली अप्लाई 4 टाइम्स द एनालिसिस मेथड्स, है ना? आपको 4 अलग अलग बार करना पड़ेगा, और ये सर्किट आसान तो नहीं है, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। ठीक है ना? सो हियर थेवेनिन्स थ्योरम क्या करती है बच्चों, ठीक है ना, क्या करती है कि इस बड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिड्यूस करके सिर्फ एक सीरीज में रेजिस्टर होगा एक वोल्टेज सोर्स के, ठीक है, और इस तरह से सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट जो है, देखिए ए और बी पे लोड कनेक्टेड है, तो उसके जो लेफ्ट में सर्किट है जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उसे रिड्यूस करके ला देता है कुछ इस तरह से, और आपका जो लोड होगा वो स्टिल आपका यहाँ पर कनेक्टेड होगा। ठीक है? सो यहाँ पर अगर अब हमें IL लिखना होता, मान लीजिए मैं अगर IL लिखना होता, ओके, सो IL अभी क्या बनेगा, सो दिस वोल्टेज सोर्स इज एक्चुअली डिनोटेड विद VTH, दिस रेजिस्टेंस इज डिनोटेड विद RTH, सो दिस IL विल ऑलवेज बी नाउ VTH upon, this is the total voltage divided by total resistance, the current in that loop will be like this only, VTH upon RTH plus RL। now this is very easy relation between IL and RL, right? okay, RL का कुछ भी वैल्यू होगा, ठीक है ना, RL का कुछ भी वैल्यू होगा, आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सो इस तरह से आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट resistive networks or DC circuits। okay, so what is the statement of this theorem? This is why this is important, why this is helpful, okay, why we say this is the important theorem in network analysis। तो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। ठीक है ना? अगर हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे तो थेवेनिन्स थ्योरम ही बेस्ट है भाई अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आपको 4 अलग अलग बार सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? और व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम? सो इट इज एक्चुअली any linear bilateral network may be reduced to a simplified 2-terminal circuit consisting of a single voltage source in series with a single resistor। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। ओके, अगेन ये आपको बता रहा है कि लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क होना चाहिए, उसी पर एक्चुअली दिस थ्योरम वर्क्स। ओके, सो टू फाइंड दिस
voltage source value and this resistor value, we have to follow few steps. Okay, and these steps are, so we have I have mentioned 6 steps. Okay, so if you will follow all of them one by one, you will get the VTH and RTH. So step 1 is actually remove the load from the circuit. Okay, and after removing the circuit, that load, ओके आपको क्या करना होगा, वहाँ पर ओपन टर्मिनल हो जाएंगे, उन टर्मिनल्स को आप एक्चुअली कुछ लेबलिंग कर देंगे. सो वी विल बी एक्चुअली लेबलिंग देम लाइक ए एंड बी. ओके, ओपन टर्मिनल्स ये मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपको समझ में आएगा. ठीक है, पूरी तरह से स्टेप्स मैं अभी आपको एक बार बता देता हूँ, इन्हें को हमें फॉलो करना है. ओके, अब आपने जब लोड को रिमूव कर दिया है, ओके एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको RTH फाइंड आउट करना और VTH फाइंड आउट करना, राइट. तो अगर RTH फाइंड आउट करना है तो उस केस में जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उन सभी को आप ज़ीरो कर देते हो. ज़ीरो कर देने का मतलब क्या हुआ भाई, देखिए अगर वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो कर देंगे तो 0 वोल्ट हो जाएगा. 0 वोल्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट आपको करना होगा वोल्टेज सोर्सेज को. करंट सोर्सेज को ज़ीरो करने का मतलब क्या होता है, 0 एम्पियर, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा. कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उसको आप ओपन सर्किट कर देंगे. ठीक है, और फिर सर्किट को आप रीड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, और फिर वहाँ से आप RTH निकालते हैं, जो कि स्टेप 4 में मेंशन किया है. डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH बाय कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस सीन बिटवीन those terminals A and B. ठीक है, नाउ यहाँ से हमें RTH मिल जाएगा, उसके बाद हमें करना पड़ेगा VTH कैलकुलेट. सो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमने सोर्सेज को डीएक्टिवेट किया था या ज़ीरो किया था या हटाया था स्टेप 3 में, हम उन्हें वापस कनेक्ट करेंगे. ओके, सर्किट को एज इट इज़ रखेंगे और फिर हम जो ओपन टर्मिनल्स हैं हमारे, जहाँ से हमने लोड को रिमूव किया था, वहाँ पर हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B, एंड दैट वोल्टेज विल बी नथिंग बट द थेवेनिन्स voltage VTH. ओके, सो एंड इन द लास्ट, ओके अब आपको क्या करना होगा, अब आपके पास VTH RTH है. ओके, सो यू सिंपली ड्रॉ दिस circuit, okay, equivalent circuit using that resistance and that voltage VTH, and in the end you can include that portion of the network which was removed. Okay, and that was actually load. Okay, so for example मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं यही सर्किट ले रहा हूं जिसको मैंने आपको यहाँ दिखाया था. देखिए, दिस विल बी वेरी इजी टू सॉल्व नाउ विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम. ओके, सो लेट अस assume a question is like this: random circuit is there and it is asking some value of load current IL, which is flowing like this. Okay, here it is IL. Okay, load current which is flowing through this variable resistor, and that resistor can have values like 0, 4 kilo ohm and 10 kilo ohm, like that. ठीक है, so what we will do, so we will actually following the steps. Okay, these 6 steps हम इनको follow करेंगे. So first step will be रिमूव द लोड फ्रॉम द सर्किट. तो लोड क्या है भाई, जहाँ पर आपको कुछ भी पैरामीटर फाइंड आउट करने को कहा है वो. सो इट इज़ एक्चुअली दिस IL. तो ये IL आपका RL से फ्लो हो रहा है, दिस इज लोड रजिस्टर. तो आप इसको रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे A और B टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो जाएंगे. बाकी सर्किट वैसा का वैसा ही रहेगा स्टेप 1 में. तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे. ओके, सो हमने ओपन किया, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर स्टेप नंबर 2 एंड 3 को भी अप्लाई कर दिया. देखिए ज़रा, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, ओपन करने के बाद टर्मिनल्स को A और B नाम दे दिया, उसके बाद सोर्सेस को ज़ीरो कर दिया. सोर्सेस को ज़ीरो करना मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना, ये हमने कर दिया. ओके, ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था. ओके, वो शॉर्ट सर्किट हो गया है. क्यों हुआ है, क्योंकि वोल्टेज ज़ीरो कर दिया. करंट सोर्स ओपन हो गया, क्यों, क्योंकि करंट ज़ीरो कर दिया है. हमें, है ना, ये स्टेप्स फॉलो करनी होती है. अब इसके बाद, अब ये सर्किट है, अब आप चाहें तो यहाँ से देखिए RTH निकालना. अब आप चाहें तो आप इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं सिंप्लीफाइड वे में, है ना, जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं वैसा सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं. अब आप ध्यान से देखिए इस सर्किट को. यहाँ पर जो 6 किलो ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पर इट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली पैरेलल है. ओके, इट इज़ डायरेक्टली इन पैरेलल विद दिस शॉर्ट सर्किट. तो क्या होगा भाई,
है ना, ये दोनों पैरेलल में है डायरेक्टली, तो शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई रेजिस्टर आया तो यू कैन रिमूव दैट रेजिस्टर, क्योंकि इक्विवेलेंट जो होगा उन दोनों ब्रांचेस का वो होगा 0। तो नाउ आई हैव रिमूव दिस 6K एंड शॉर्ट सर्किट विल बी देयर। सर्किट कुछ इस तरह से दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना। अब हम फिर से RTH निकालना चाहेंगे, तो देखिए 9K और 3K ओम्स का जो रजिस्टर्स हैं ये दोनों सीरीज में, तो इनका टोटल 12 हो जाएगा। एंड दिस वे 12K एंड 12K एंड 6K ये तीनों पैरेलल में आ जा रहे हैं, देखिए ज़रा कुछ इस तरह से। सो अगर ये पैरेलल में आ गए हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट मैं निकाल सकता हूँ। तीनों का एक साथ अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले 2 का निकाल लीजिए। सो 12 का पैरेलल होगा 6K एंड जो 6 बचेगा उसका फिर 6 के साथ लेंगे, दैट विल बी एक्चुअली 3K। सो फ्रॉम दिस आई कैन डायरेक्टली राइट कि मुझे जो RTH मिला है वो मुझे कितना मिला है, 3 किलो ओम्स। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझना है ये ओम से बच्चों, ठीक है ना। के जहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ओके, क्योंकि वो बार बार नहीं बनाना पड़ेगा इसलिए मैंने उसको ऐसा कर दिया, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ना RTH हमें मिल गया, तो अब हमें VTH निकालना है। VTH कैसे निकालते हैं? VTH सिंपली आपका जो सर्किट गिवन है उसमें जहाँ आपने A और B ओपन टर्मिनल्स बनाया है उनके बीच में इस तरह से, इस पोलैरिटी के साथ प्लस A के साथ माइनस B के साथ जो होगा VTH हमें निकालना होगा, राइट। अब ये किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके लिए आपके पास बहुत सारी मेथड्स है, ठीक है ना। इसमें भाई सोर्सेज को रिमूव नहीं कर देना, नहीं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो अब हमें इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हम लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको फाइंड, ये एक्चुअल में क्या है देखें तो दिस इज नथिंग बट this is VTH is nothing but the voltage across this branch, okay, and this branch 6 किलो ओम का जो ब्रांच है, okay, वो 12 किलो ओम के पैरेलल में कनेक्टेड है, okay, so that voltage will be same VTH ही होगा। so दो पैरेलल ब्रांचेस को अगर मैं सॉल्व करता हूँ 12 और 6 को, तो कितना होगा भाई इन दोनों का इक्विवेलेंट, so that equivalent will be 12 into 6 divided by 12 plus 6, that will come out as 4 किलो ओम्स। ओके, सो देखिए मैं यहाँ पर एक ब्रांच बना दे रहा हूँ 4 किलो ओम की। अब सर्किट मेरा कुछ इस तरह से हो गया है एंड दैट VTH इज नथिंग बट हियर ओनली 4 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो, ठीक है ना। नाउ आई कैन यूज वेरियस मेथड्स, मैश एनालिसिस, ओके, लूप एनालिसिस जिसको बोल सकते हैं हम, या फिर नोडल एनालिसिस, राइट। सो आई एम यूजिंग नोडल एनालिसिस टू फाइंड दिस VTH, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे एक चाहिए होगा रेफरेंस नोड, तो मैंने इसको माना रेफरेंस नोड। उसके बाद देखिए एक नोड हमारे पास ये रहा, एक नोड हमारे पास ये रहा, ओके। बट इस रेफरेंस नोड और इस नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर इसको मैं V1 मान लेता हूँ, चलिए इसको मैं V2 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे V1 का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी एक्चुअली 28 वोल्ट्स, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड बिटवीन ओके नोड 1 एंड रेफरेंस नोड, ओके। सो ये वोल्टेज मुझे पता चल गया है और आपको मैंने नोडल एनालिसिस में सिखाया है, व्हेनेवर दिस केस हैपन्स यू नीड नॉट राइट दिस KCL इक्वेशन एट दिस नोड, ओके। सो बचा हुआ जो नोड है आपका वो यहाँ पर है, ठीक है ना। हम इसको नोड नहीं मान रहे हैं ये लास्ट वाले पोर्शन पे VTH के पास, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 ही ब्रांचेस है, यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जो भी करंट यहाँ से यहाँ आ रहा होगा सेम करंट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। सो नाउ लेट अस राइट द KCL इक्वेशन और नोडल इक्वेशन एट V2 or node 2. So this is I'm considering incoming current, this is outgoing current, and this is by default 12 milliampere is incoming, right. So किस तरह से लिख सकते हैं भाई यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस। सो नोडल एनालिसिस में हमें नोड वोल्टेजेस के टर्म में हमें करंट्स लिखना होता है और KCL अप्लाई करना होता है, राइट। सो आई हैव अज्यूम दैट 12 इज इनकमिंग, सो 12 मिली को आई कैन राइट इट लाइक दिस, 12 into 10⁻³ plus incoming current is this higher potential V1, okay, V1 is actually 28, so I am writing it like this, 28 volts minus V2 divided by the path resistance, which is 3K. 3K is nothing but 3000 ohms, okay. This sum of incoming current should always be equal to sum of outgoing currents, and outgoing current is, see, higher potential which is V2 minus lower potential which is 0. It is coming from V2 or node 2 and it is going to this ground, okay. So
like this, V2 minus 0 divided by, and 9k and 4k are in series, that is why this will be 13k. 13k is nothing but 13,000. Okay, so we have only one equation and one unknown V2. I think we can solve it. So if I rearrange this, okay, चलिए करते हैं इसको. 12 3s are 36. ये 10 raised to the power minus 3 और plus 3 will cancel out, and plus 28 minus V2 is equals to, यहाँ से 1000 cancel out, this will become 3V2 divided by 13. Okay, so यहाँ से हम V2 निकाल सकते हैं क्या, देखते हैं ज़रा. This will become 64 here minus V2, and this will be 3 by 13 plus 1 V2. तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, this will be 13 plus 3 16, 16 by 13. Okay, and then V2 will be actually equal to 13 into 4, that is 52 volts. Okay, 52 volts. So this is V2 only, right? ये हमारा VTH नहीं है, हमें VTH निकालना. तो what is VTH actually? VTH और Thevenin's voltage is actually the voltage drop across 4 ohm resistor. तो भाई वो निकाल लेते हैं, कितना होगा देखिए. So if we have V2, we can calculate the current flowing through 4K, है ना. That was actually V2 minus 0, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था. देखिए ज़रा, this is what the current flowing through 4 kilo ohm resistor. So this will be actually V2 is now 52 minus 0 is actually like this, and divided by 13,000 into the resistor of 4,000 ohms, right? So this will cancel out like this, and this will be 4. So actually this VTH will be 4 into 4 16 volts, 4 into 4 16 volts, and this way हमने क्या निकाल लिया, हमें मिल गया थेवेनिन्स वोल्टेज, और हमने RTH तो अभी निकाला ही था, राइट. सो अब हम क्या करेंगे, हमारी लास्ट स्टेप क्या होगी ना, वी विल एक्चुअली ड्रॉ द सर्किट. ओके, इक्विवेलेंट सर्किट, और लास्ट में हम कनेक्ट कर देंगे, है ना. देखिए यहाँ पर ज़रा, हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है थेवेनिन्स थ्योरम का, इसमें होगा एक वोल्टेज सोर्स, इसके साथ सीरीज में होगा रेजिस्टर. ये होगा आपके टर्मिनल A और B के बीच में. ओके, RTH का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया था, RTH का वैल्यू देखते हैं ज़रा. RTH आया था हमारा 3K. okay, it was 3 kilo ohms. So this is actually 3 kilo ohms, and VTH is 16 volts. Okay, and now let us connect that removed branch जो कि लोड की थी हमारी, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया. दैट वाज एक्चुअली वेरिएबल रजिस्टर. ओके, और हमसे पूछा गया है कि ये जो करंट है इस वेरिएबल रजिस्टर से वो कितना फ्लो होगा. ओके, सो एक्चुअली अब इस सर्किट में सिंगल लूप सर्किट है, इसमें हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारा कितना करंट फ्लो होगा. एक्चुअली दैट विल बी ऑलवेज VTH अपॉन RTH plus RL, right? Now this VTH we have calculated, it is 16 volts. RTH we have calculated 3 kilo ohms. Okay, so अब आपकी RL की जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. सो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो वैल्यूज हम निकाल लेते हैं भाई. हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड दी करंट फॉर RL इज इक्वल टू 0, 4K एंड 10K. ओके, इन तीन के लिए हमें बताना है. सो चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं फटाफट. सो इफ, ध्यान रखिएगा भाई, इफ RL इज 0 तो सब्स्टिट्यूट RL 0 इन दिस इक्वेशन, सिंपल, राइट. सो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर RL इज इक्वल टू 0.
ओके, दिस आई एल विल बी इक्वल टू सिंपली 16/3, देखिए नीचे के है, ऊपर आकर के 10⁻³ हो जाएगा, तो मैं इसको सिंपली ऐसा बोल देता हूँ 16/3 मिली एम्पियर्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज फॉर आर एल इज इक्वल्स टू, उन्होंने कहा है 4 के लिए, राइट, 4 किलो ohms. So IL will be simply 16/3 plus 4 into 10⁻³ that will come out as 16/7 milliamperes. और लास्ट में है RL is equals to 10 kilo ohms, and for this IL will be equal to 16/3 plus 10 into 10⁻³ that will be equal to 16/13 milliampere. तो देखिए कितना आसान था, ये कितना आसान था। आपने एक प्रोसीजर फॉलो किया, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, ओके, उसमें भी बहुत ही आसान, एक सीरीज में वोल्टेज सोर्स और एक करंट, एक रेजिस्टर, ठीक है। उसके बाद आपको वैल्यू कुछ भी हो, आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल पा रहे हैं लोड करंट को, ठीक है ना। तो एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज हैविंग ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ओके, एंड दोज प्रोसीजर वर like very general, and for independent sources only there will be a slight modification when the circuit will have dependent sources in it, right? So अब हम देखते हैं कि अगर सर्किट में हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज हुए, है ना, अगर डिपेंडेंट सोर्सेज हुए तब हमें क्या करना होता है, ठीक है ना। सो देखिए भाई, सबसे पहली बात, वहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज प्लस डिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो दैट इज एक्चुअली आवर केस 1, ओके। और जहाँ पर खाली डिपेंडेंट सोर्सेज हो, नो इंडिपेंडेंट सोर्स, तो वो उसे हम कह रहे हैं केस 2, कि भाई ऐसा भी पॉसिबल है ना। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो इसका मतलब वह सर्किट होगा डेड नेटवर्क, ओके, दैट विल बी एक्चुअली डेड नेटवर्क, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पर एनर्जी देने वाला कोई है ही नहीं। जब तक एनर्जी देने के लिए इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है तो डिपेंडेंट सोर्स भी एक्चुअली डेड होते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आप VTH निकालेंगे इस तरह के सर्किट में तो वो हमेशा ज़ीरो ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ठीक है ना। बट इस वाले केस में ज़रूर कुछ ना कुछ VTH होगा, ठीक है। और इसमें जब आपको RTH निकालना होगा, ओके, जब आपको इसमें RTH निकालना होगा तो RTH कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे, जो आप VTH निकालते हैं, जिसको आप ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते हैं, और उसको आप डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, ओके। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने जो टर्मिनल्स को ओपन किया था उनको एक बार शॉर्ट भी करेंगे, और उसके बाद जो करंट फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट से, उन दोनों का रेशो लेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं VOC/ISC। ये वो टर्मिनल्स A और B के बीच के ही हैं, वोल्टेज है जब ओपन किया हुआ है, जब शॉर्ट कर दिए तो करंट फ्लो हो रहा है, उनका रेशो लेंगे, दैट विल बी योर RTH, राइट। बट सी हियर, बट इन केस 2 वेयर नो इंडिपेंडेंट सोर्स इज देयर, ओके, तो वहां पर VTH भी 0 होगा तो ISC भी 0 होगा, ठीक है ना, राइट, ये भी 0 होगा, तो क्या RTH 0 होगा क्या? नहीं भाई, इसमें एक्चुअली आप RTH इस तरह से नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। RTH निकालने के लिए एक्चुअली आपको उन टर्मिनल्स के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स आपको एक लगाना होता है, ओके। सो व्हाट लाइक दिस, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई नेटवर्क है, ठीक है, कोई नेटवर्क है, डेड नेटवर्क है, ओके। सो हम यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं V वोल्ट का, और उससे अगर करंट कुछ फ्लो हो रहा है I, इन दोनों का जो रेशो होगा, है ना, इन दोनों का जो रेशो होगा दैट विल बी द RTH नाउ, ठीक है ना। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना, टू फाइंड द रेजिस्टेंस, ओके, ऑफ एनी नेटवर्क, ऑफ एनी ब्लैक बॉक्स, है ना। आप इस तरह से ही फाइंड आउट करते हैं, और यही टेक्निक आपका एक्चुअली ओम मीटर जो होते हैं, मल्टीमीटर जो होते हैं, वो यूज़ करते हैं। मल्टीमीटर में एक बैटरी लगी होती है, जब भी आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस
उसे कनेक्ट करते हो तो उस बैटरी से जो है सर्किट पाथ क्लोज हो जाता है उसका। रजिस्टर जब आप उसके अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं तो करंट फ्लो होता है, मल्टीमीटर में वो मैनिपुलेशन हो जाता है, V/I रेशो निकलता है और वो आपका उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस ही होता है। तो दैट इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ओके, सो अब इन दोनों केसेस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यहाँ पर, और ये दोनों क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ गेट से। ठीक है, ये दोनों मैं ले रहा हूँ गेट से। सो पहला एग्जांपल है गेट 2009 से मैं ले रहा हूँ। इसमें एक सर्किट दिखा करके दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, और दोनों क्वेश्चंस में देखिए आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इस सर्किट में देखिए इंडिपेंडेंट सोर्स भी है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स है 5 वोल्ट का, और एक डिपेंडेंट सोर्स है 3 VAB का। ठीक है ना, दैट VAB इज व्हाट एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस और दैट वोल्टेज ऑफ बिटवीन दीज ओपन टर्मिनल्स VAB लाइक दिस। ठीक है, तो इस टाइप के सर्किट में आपको क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया। चलिए इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर द सर्किट शोन द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स A and B इज, तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। एंड अनदर क्वेश्चन इज देयर which is like this, for the above circuit the Thevenin's voltage across the terminals A and B is, तो दूसरे में आपको VTH एक्चुअली बताना है। ठीक है ना, इसमें आपको VTH बताना है, जिसको यहाँ पर उन्होंने VAB नाम दिया है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, सो चलिए, तो इसमें भी 4 ऑप्शंस आपको दिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी स्टेप्स फॉलो करेंगे। ओके, सो पहली स्टेप क्या होगी, वो ऑलरेडी गिवन है कि भाई ओपन आपको टर्मिनल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कोई लोड है नहीं तो जिसको रिमूव करें, है ना। AB टर्मिनल आपको ऑलरेडी मार्क करके दिए, तो स्टेप 1 स्टेप 2 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। स्टेप 3 में आप क्या करते हैं, आप रिमूव करते हैं, है ना, आप रिमूव करते हैं आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस को। ठीक है, बट यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स वाला केस हो गया, तो यहाँ पर एक्चुअली आप RTH जो फाइंड आउट करते हो नेक्स्ट स्टेप में, वहाँ आप क्या यूज़ करोगे बेटा, दिमाग लगाइए ज़रा। RTH आपको निकालना होगा सिर्फ और सिर्फ इस तरह से, VOC या फिर VTH अपॉन ISC। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। ओके, नाउ इस केस में हम क्या करेंगे, तो देखिए इसका क्या फ़ायदा हो गया, देखिए VOC तो हमें चाहिए ही चाहिए ऑलरेडी, है ना। VTH जो हमें वो भी चाहिए ही है हमें इक्विवेलेंट सर्किट में। ठीक है, तो चलिए पहले हम VTH फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम ISC फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होता है ISC, शॉर्ट सर्किट करंट व्हेन टर्मिनल्स A and B आर शॉर्ट सर्किटेड। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं ज़रा। यहाँ पर देखिए VAB क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 1 kilo ohm resistor, this is VAB here। और अब इसमें हम एक काम करते हैं, फिर से हमारा फेवरेट है भाई नोडल एनालिसिस, तो हम उसको लगा लेते हैं यहाँ पर टू फाइंड दिस ड्रॉप, है ना। हमने एक काम किया कि यहाँ पर एक रेफरेंस मान लिया, दिस इज ऑफ 0 volt एंड दिस इज ऑफ सम वोल्टेज, लेट अस अज्यूम V वोल्ट। ओके, सो यहाँ पर हम लिखते हैं कि नोडल एनालिसिस के लिए नोडल इक्वेशन, तो हम मान लेते हैं करंट यहाँ इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसमें हमने मान लिया इस तरह से फ्लो हो रहा है, हमने इसमें मान लिया इस तरह से हो रहा है। ठीक है ना, सो यहाँ पर एक इनकमिंग करंट है 5 वोल्ट की तरफ से, बाकी 2 आउटगोइंग करंट्स हैं उस नोड पर। सो क्या इक्वेशन बनेगी, 5 - V डिवाइडेड बाई उसका रेजिस्टेंस कितना है उस पाथ का, इट इज़ 2 किलो ओम्स। ओके, सो 2 किलो, सो मैं 2K लिख दे रहा हूँ अभी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट विच इज़ लाइक दिस, V/2K। okay, V by 2K and plus V minus VAB। okay, V minus कितना है ये, 3 VAB है वोल्टेज सोर्स, पोलैरिटी के हिसाब से हम यहाँ पर लिख देंगे 3 VAB। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए ये जो VAB आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है, अगर आप देखें तो इट इज़ नथिंग बट द करंट विच इज़ फ्लोइंग, ओके,
through this branch here and product of that current and 1 kilo ohm, right? तो VAB आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से VAB is nothing but equal to V minus 3VAB divided by 1K. So actually you can replace that VAB. देखिए यहाँ पर 4VAB हो जाएगा. So VAB can be written as V by 4, right? So actually नोडल एनालिसिस में हमें जो इक्वेशंस बनानी होती है वो इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस ही बनानी होती है. यहाँ नोड वोल्टेज है V, सो हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. 3VAB अगर लिखूंगा मैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 इंटू वी बाई 4, 3V/4. ओके, सो चलिए एक बार फिर लिख देता हूँ मैं इसे यहाँ पर. 2K इज इक्वल्स टू V/2K प्लस V माइनस 3V/4 होल डिवाइडेड बाई 1K. तो एक K से K तो कैंसिल आउट हो ही रहा है भाई, है ना. चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. 5 माइनस V/2 स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सो दिस विल बी लाइक कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 1/4 V. ओके, V आप सेपरेट कर लीजिए. आपके पास क्या बचेगा देखिए ज़रा. आपके पास होगा यहाँ पर 5/2, दैट विल बी इक्वल टू V/2 हो जाएगा V प्लस V/4 एंड दिस विल बी 5/4. 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ एंड दैट विल बी लाइक 2. सो V विल बी एक्चुअली और V will be equal to 2 volts. Okay, but this is V, it is not VTH. So VTH क्या होगा? VTH is actually equal to VAB. Okay, VAB is your VTH. Okay, and it is nothing but open circuit voltage also, and it is actually it is related as V/4. So it is actually 2/4, which is 0.5 volts. So ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा है वहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर थेवेनिन्स वोल्टेज पूछा हुआ था VTH अक्रॉस टर्मिनल्स A एंड B. सो इट इज़ एक्चुअली ऑप्शन डी 0.5 volts. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना. अब हम आते हैं हमारे RTH के लिए. RTH कैसे निकलेगा? RTH निकलेगा VTH अपॉन ISC से. ओके, सो उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं भाई, देखें ज़रा. यहाँ पर हमें इसे A और B टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा. बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, है ना. हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल्स को हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे. तो अगर हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया तो जो करंट अब यहाँ से फ्लो होगा उसको हम कहते हैं ISC. ठीक है, मैं ये VAB तो अब यहाँ पर रहेगा नहीं क्योंकि 0 हो गया. ओके, अब ये ISC फाइंड आउट करना है बच्चों. हमें फिर से सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा. अब यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि आपका जो ये 1 किलो ओम का रेजिस्टर है ये डायरेक्टली पैरेलल में आ गया है आपके शॉर्ट सर्किट से. तो इसको रिमूव आपको करना पड़ेगा. इस सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं फिर से. किस तरह से दिखेगा ये सर्किट देखिए ज़रा. दिस सर्किट विल लुक लाइक दिस, कि इसके पास वोल्टेज सोर्स है, रजिस्टर है, एक और रजिस्टर है, दोनों की वैल्यू 2 किलो ओम है, और एक आपका अब एक डिपेंडेंट सोर्स है. और चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है ना. ये था आपका 3VAB. ओके, प्लस माइनस, बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट. सो दिस इज 2 किलो एंड दिस वाज 5 वोल्ट. ओके, सो देखिए अब बताइए डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई. अब VAB देखिए यहाँ पर A और B ये हो गया ना. अब अगर VAB 0 हो गया है तो भाई जिस पर ये डिपेंड कर रहा था वो क्वांटिटी भी तो 0 हो गई है. तो इस डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू भी 0 हो जाएगा. और ये सिंस वोल्टेज सोर्स है तो 0 वोल्ट हो जाएगा. 0 वोल्ट हो जाएगा मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसका मतलब ये पूरी ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो जाएगी. ओके, पूरी ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गई बच्चों. तो ये पैरेलल में आ रहा है 2 किलो ओम के, तो ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे पास जो बचेगा सर्किट जो कि शॉर्ट सर्किट रहेगा, है ना, वो कुछ इस तरह से होगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ISC हमें निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट.
ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए दिस इज 2K, दिस इज 5 वोल्ट, सो दिस ISC विल बी, आई कैन डायरेक्टली राइट नाउ, okay, I can directly write it now, right? This is 5 by 2K, okay, so that is actually 2.5 milliamperes. Okay, now we have ISC, we have VOC, है ना? So RTH can directly be written as, चलिए RTH क्या हो जाएगा, RTH will be equal to VTH, that was 0.5 डिवाइडेड बाई, भाई ये कितना है, दिस इज 2.5 मिली, दैट मीन्स 10⁻³ इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ज़रा, दिस विल बी 1/5, राइट, ये 5 टाइम्स हो जाएगा एंड ऊपर आ जाएगा आपका 1000, सो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 200 ohms. ओके, अब देखते हैं किस ऑप्शन में है भाई ये, तो देखिए यहाँ पर 200 ohms तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट व्हाट इज दिस ऑप्शन बी, दिस इज एक्चुअली 0.2 किलो ohms, सो हम इसको भी तो 0.2 ही तो लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट 0.2 किलो ohms एंड दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. दिस वॉज गेट प्रॉब्लम, राइट, और ये देख रहे हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व हो पा रहा है हमसे, है ना. इसी तरह से अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक डेड नेटवर्क को एनालिसिस करेंगे. दिस इज अगेन गेट प्रॉब्लम. गेट 2012 में ये क्वेश्चन आया था. क्या क्वेश्चन था, इस सर्किट को देखिए. इस सर्किट में आपसे पूछा गया था कि द इम्पिडेंस लुकिंग इनटू नोड्स A1 and 2 in the given circuit is, and they have given 4 options to you. ओके, इसमें अब आप क्या कर सकते हैं भाई, इसमें आपको पता है कहीं पर भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, इसका मतलब ये हमारा केस 2 बन रहा है. और इस केस में हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है, इस केस में हमें एक वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, और वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट जो रहेगा वो हमारा इंपिडेंस होता है. ये हमने सीखा था, इसको अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना. तो यहाँ जो देखिए, जो करंट सोर्स है डिपेंडेंट, ये किसी IB पर डिपेंड कर रहा है, दैट IB इज एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच. ओके, तो चलिए पहले मैं सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूँ, देखने में थोड़ा कुछ अजीब सा लग रहा है, बट आप ऑब्जर्व करिए, ये 100 ohms एंड दिस 1K, और ये वाला जो IB वाला ब्रांच है ये पैरेलली कनेक्टेड है. इसी तरह से ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये भी थोड़ा सा पैरेलली ही कनेक्टेड है A और B के अक्रॉस. तो एक्चुअली ऑल दीज ब्रांचेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसको मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है ना. तो वो सर्किट जो ऊपर दिख रहा है उसको आप इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं, इससे हमें आसानी से समझ में आएगा. और उन्होंने कहा है कि इसके बीच में अब आपको बताना है कि कितना रेजिस्टेंस होगा. वैसे भी डेड नेटवर्क है तो वो आपसे वोल्टेज तो पूछेंगे नहीं, वो तो डायरेक्टली 0 ही होगा बच्चों, ठीक है ना. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू V हमने मानी है, और इसी से एक करंट हम अज्यूम कर लेते हैं कि I करंट फ्लो हो रहा होगा. अगर I करंट फ्लो हो रहा होगा तो जो रेशो होगा V बाई I का यही होगा हमारा RTH. ओके, सो सी all these branches are in parallel, so the voltage across all the elements will be V. Okay, this will be V here, plus minus V, this will be plus minus V, here it will be plus minus V. Okay, so the current flowing through this branch, 100 ohm वाला branch कितना होगा भाई, that will be actually downward V by 100. ओके, और अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर KCL इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर KCL इक्वेशन लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दिस इज एक्चुअली सिंगल नोड, दिस इज एक्चुअली सिंगल नोड हियर, राइट. तो यहाँ पर देखिए इनकमिंग करंट्स क्या क्या है, इनकमिंग करंट्स है आपके IB, इनकमिंग करंट है आपका 99B, ओके, प्लस कैपिटल I इज इनकमिंग, आउटगोइंग करंट इज दिस V by 100. Now what is this IB actually, if you observe,
see this IB is nothing but again current flowing through 10 किलो ओम ब्रांच, राइट. सो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज आ रहा है V. ओके, सो इसमें एक्चुअल में करंट किस तरह से फ्लो होता है भाई, पोलैरिटी अगर जो प्लस माइनस आ रही है वोल्टेज सोर्स के हिसाब से. ओके, सो करंट एक्चुअली डाउनवर्ड फ्लो होना चाहिए था, बट IB इन्होंने जो रेफरेंस डायरेक्शन दी है वो अपवर्ड दिए, तो दैट IB विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ V बाई 10K. 10K को मैं 10,000 ओम लिख देता हूँ यहाँ पर. Okay, now if I substitute this here, okay, I will get say here this will be 99 plus 1 is 100, right? So 100 IB, so IB को मैं लिख सकता हूँ minus of V by 10,000 plus I is equals to V by 100, and this 100 cancels 2 zeros of 10,000 and this is minus V by 100 उधर जाएगा, so I will be equal to actually 2V by 100. Okay, that is V by 50 actually. So we need to calculate the ratio V by I, and that will be equal to actually RTH, and that will be actually 50 now, and the answer will be 50 ohms for this question. And which option? Okay, it is option A. This is actually option A. ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सारी पॉसिबल जो केसेस होते थे थेवेनिन से रिलेटेड वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. हम आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको AC से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. ये सारे DC बेस्ड थे, है ना. अब आपको मैं साथ ही साथ दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. जो बच्चे मुझसे कॉलेज में पढ़ते हैं बेटा उन सबके लिए ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं. आपको ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ. देखिए, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इन दोनों क्वेश्चन में आपको VTH और RTH फाइंड आउट करना है. सेकंड वाले में तो सिर्फ VTH ही पूछा है, ठीक है, बट आप इसमें भी RTH फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और दोनों के आंसर जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है. ओके, ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछूंगा जितने भी बच्चे हैं, ठीक है. जो मुझसे कॉलेज में पढ़ते हैं उनसे मैं पूछूंगा, उनको आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना है. और जो बच्चे कॉलेज के बाहर के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए. कहीं डाउट आता है आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में करके बिल्कुल पूछ सकते हैं. ओके, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है. सो आज हमने ये देखा थेवेनिन्स थ्योरम. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be discussing Norton's theorem. Okay, so Norton's theorem is nothing but a dual of दिस थेवेनिन्स थ्योरम. ओके, डुअल का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स होता है और एक रेजिस्टेंस होता है, दैट इज एक्चुअली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. तो डुअल मतलब प्रैक्टिकल करंट सोर्स. ओके, तो नॉर्टन्स में हम एक्चुअली उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक करंट सोर्स और उसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे. हम देखेंगे कि इसका क्या नाम होगा IN नॉर्टन्स के लिए, इसका नाम होगा RN नॉर्टन के लिए, और फिर हम लास्ट में एक रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और हम वो एनालिसिस करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. सो अभी तक कोई डाउट आया हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. आपको आंसर क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं होमवर्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, वो आपको उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है. आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. See you in the next class.